एक शेर अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। बच्चे का नाम था सिम्बा। एक दिन जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़ियों का एक झुंड आया। भेड़ियों के झुंड ने सारे मासूम जानवरों को मार दिया। सारे जानवर मरे पड़े थे। जंगल के मंत्री रीछ ने जब यह देखा तो फौरन उसने दौड़ लगाई शेर तक ये बात पहुंचाने के लिए। क्या बात है रीछ जी, जरा सांस तो लीजिए। इतनी तेजी से क्यों दौड़कर आए हैं? क्या बात है? महाराज, जंगल पर दुष्ट भेड़ियों ने हमला कर दिया है और सारे मासूम जानवरों को मार दिया है। क्या हिम्मत कैसे हुई उन जालिमों की मेरे जंगल में आने की? अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। शेर फौरन दौड़कर भेड़ियों के पास चला जाता है। शेर और भेड़ियों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार शेर मारा जाता है और भेड़िए उसे मारकर आगे बढ़ते हैं। भेड़ियों का झुंड शेरनी और सिम्बा के पास आ रहा होता है। महारानी जी, इन्होंने महाराज को मार दिया होगा। अब चलिए यहाँ से। मेरे जहन में एक महफूज मकाम आ रहा है, चलिए हम वही चलते हैं। शेरनी और रीछ सिम्बा को वहां से लेकर भाग जाते हैं। और दूर किसी गार में पनाह लेते हैं और वहीं पर छुप कर रहते हैं। शेरनी आसपास छोटे मोटे शिकार करके सिम्बा का पेट भरती है। वक्त गुजरता गया और सिम्बा भी बड़ा हो गया। अब वो एक शक्तिशाली शेर बन चुका था। बेटा, अब तुम भी बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें अपने बाप का बदला लेना होगा। उन भेड़ियों से, वो पहाड़ों के साथ रहते हैं। अब तुम्हें उनको मार कर जंगल की हिफाजत करनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, जब तक उन भेड़ियों को मार नहीं देता मैं चैन से नहीं रहूँगा। मुझे सब कुछ याद है, जैसे उन्होंने बाबा को मारा था और इस जंगल के मासूम जानवरों का कत्ल किया था। मैं उन भेड़ियों को खत्म कर दूंगा। सिम्बा पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और भेड़ियों को तलाश करता है। आखिरकार सिम्बा भेड़ियों को तलाश कर ही देता है और उनके पास आ रहा होता है। अरे देखो तो, ये बिन बुलाया मेहमान कहाँ से आ गया? अरे ये वही कुत्ता है जिसके बाप को हमने मारा था। अब ये भी हमारे ही हाथों मरने को तैयार हो रहा है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये भी खुद हमारे पास आया है मरने के लिए। कौन किसके हाथों मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज मैं तुम्हारा अंत करके इस जंगल को तुमसे मुक्त कर दूंगा। तुमने मेरे बाबा को मारा था, आज मैं उनका बदला भी तुमसे लूंगा और सारे जानवरों का बदला भी तुमसे लूंगा। भेड़ियों में और सिम्बा के दरमियान बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते आखिरकार सिम्बा उन तीनों को मार देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। सिम्बा अपने बाप का बदला लेकर अपनी माँ और रीछ के साथ सुकून से जिंदगी गुजारता है और इस जंगल का राजा बन जाता है।